हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हब पे स्वागत है। लोग कहते हैं दीपक तले अंधकार होता है। लोग कहते हैं दीपक तले अंधकार होता है। हम ये क्यों नहीं कहते अंधकार के सिर पर दीपक सवार होता है। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो में प्लेन मिरर तक पढ़ा है, समतल दर्पण। उसमें से थोड़ा सा एक छोटी सी टॉपिक बची थी, पार्श्व उत्क्रमणम। तो पार्श्व उत्क्रमणम होता क्या है? समतल दर्पण द्वारा वस्तुएं के दाईं ओर को बाईं ओर तथा बाईं ओर को दाईं ओर दिखाने की घटना को पार्श्व उत्क्रमणम कहते हैं। मतलब ये मैं कहूँ, मान लीजिए ये सपोज दैट आपका एक समतल दर्पण है जिसमें एक पृष्ठ पर चमकदार पॉलिश की हुई है। अगर मैं कहूँ यहाँ आर, यहाँ मैं लिख दूँ तो ये हमको ये आर कैसे दिखाता है? ऐसे लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट दिखाता है। इसी को हम लोग समतल दर्पण का पार्श्व उत्क्रमणम कहते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ P लिख दूँ तो ये P हमको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, मतलब लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट। ये करता क्या है? सपोज दैट जैसे हम जो है समतल दर्पण एक लेके खड़े हैं, ये आपका समतल दर्पण है, आप ऐसे खड़े हैं तो ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये समतल दर्पण ऐसे घूम के दिखाता है, ऐसे। तो लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट हो जाता है। तो इसे हम लोग पार्श्व उत्क्रमणम कहते हैं। तो ये वाला चित्र आप नोट कर लेंगे, ये डिफिनीशन नोट कर लेंगे। अब आपकी अगली टॉपिक है गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण होता क्या है? यह किसी कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग होते हैं जिनके एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है ना। यह किसी कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग होते हैं जिनके एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला मतलब जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल होती है ना, चारों तरफ से ये घिरा हुआ होता है। तो ये इस प्रकार से है, वक्र टाइप में चारों तरफ से बॉल हो या फुटबॉल होती है, ऐसे चारों तरफ से घिरा होता है। तो उसका एक पार्ट जो है काट लिया जाता है और उसके एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। एक सतह पर चमकदार पॉलिश, दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर जो है प्रकाश का परावर्तन इसके उठे हुए तल द्वारा होता है तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कह देते हैं, कन्वेक्स मिरर। अगर यदि इसके दबे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसको हम लोग कह देते हैं अवतल दर्पण। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कनकेव कौन सा है, कन्वेक्स कौन सा है। हिंदी में तो अवतल, उत्तल, उठे हुए, दबे हुए तल से पता चल जाता है, लेकिन कनकेव और कन्वेक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कनकेव, केव ऐसा बोलने में प्रतीत हो रहा है, केव गुफा आ रहा है, मतलब इसके अंदर प्रकाश किरण जाएगी। कहाँ जाएगी? इसके अंदर, गुफा के अंदर जा रही है, मतलब कनकेव मिरर हो जाए। केव मतलब गुफा, और यहाँ क्या है? कन्वेक्स, मतलब जब हमको केव पता चल गया कि गुफा के अंदर जाना है तो कन्वेक्स अपने आप क्लियर हो गया, है ना। तो सीधा सा सिंपल सा डिफिनीसन है, यह किसी कांच का एक खोखला गोला हो जाएगा, किसी कांच के खोखले गोले से काटे गए भाग होते हैं। ये कांच का एक खोखला गोला है, इसके यहाँ से यहाँ तक मैं टिक लगा काट लिया, इधर रख लिया, इसको इधर काट के रख लिया, इसके मैं अंदर कलाई कर दिया तो बाहर से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसको जो है बाहर की ओर कलाई कर दिया, अंदर की ओर से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। अब हमारी अगली हेडिंग है गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण यहाँ पर हाई स्कूल में केवल 2 ही प्रकार इसके पढ़ने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वैसे तो इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 प्रकार पढ़ने हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर होता क्या है? ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, इसके उठे हुए तल पर प्रकाश का जो है, इस उठे हुए तल पर कलाई कर दिया गया है। अब प्रकाश की किरणें जितने भी इधर से जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरणें जाएंगी, इसके दबे हुए तल से टकरा करके वापस लौटेंगे, है ना। तो मतलब प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल द्वारा होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है ना। अब आपकी अगली हेडिंग है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिसके उठे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। किसे कहते हैं?
ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए ये इसका उठा हुआ तल है, कोई भी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इससे टकरा करके ऐसे वापस लौटेगी। मतलब ये है कि इसके उठे हुए तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, इसको लिख करके चित्र बना लेंगे। चलिए तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है, यहाँ पर तो ये अवतल दर्पण है और यहाँ उत्तल दर्पण है, लेकिन दर्पण का ध्रुव तो दोनों में होता है, इसलिए हम यहाँ गोलीय दर्पण शब्द यूज करके बता रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल ये है हमारा, इसके मध्य बिंदु मतलब जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये वक्र रहेगा, उतनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक ये वक्र रहेगा, इधर इधर, मतलब इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग दर्पण का ध्रुव या फिर पोल कहेंगे। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद ये चित्र बना लेंगे। चलिए आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी वक्रता केंद्र। दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण को हम क्या करते थे, किसी खोखले गोले से, कांच के खोखले गोले से काटा जा रहा था, जो बॉल टाइप होता है ना, तो उसका एक सेंटर भी होगा। तो हम सामान्यतः वृत्त में तो सेंटर उसको बोलते हैं, लेकिन ये वक्र टाइप निकल के बाहर आएगा ऐसे, है ना, ये बॉल टाइप है तो वक्र के जैसा निकल के आएगा, तो इसको हम लोग वक्रता शब्द जोड़ करके वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? जो है ये आप डिफिनीशन लिख लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कलाई कर लेंगे ये आपका, और इसके अंदर कलाई कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसके सेंटर को ही हम लोग वक्रता केंद्र कह दें। आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दर्पण को हम किससे काटे थे? एक खोखले गोले से काटे थे। तो उस जब वृत्त होता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केवल त्रिज्या शब्द जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ये गोला है, गोला मतलब वक्र टाइप होगा, वक्र टाइप होगा तो ये जो वक्र है तो इसमें हम लोग वक्रता शब्द जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या। सिंपल, कुछ भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी गोले को या किसी जो है वृत्त की जो यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर के उसके जो है परिधि तक की दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर वक्रता शब्द जोड़ करके हम लोग सीधा सीधा इसको क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। तो दूरी तो यहाँ से मापी जाती है, हमेशा दूरियाँ पोल से मापी जाती है। उसके ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं।